चाणक्य की कथा। चाणक्य की कथा कथा देवों द्वारा पूजा किए जाने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर चाणक्य कथा लिखी जाती है। पाटलिपुत्र या पटना के राजा नंद के 3 मंत्री थे। कावी, सुबंधु और शक्ताल ये उनके नाम थे। यहीं एक कपिल नाम का पुरोहित रहता था। कपिल की स्त्री का नाम देविला था। चाणक्य इन्हीं का पुत्र था। यह बड़ा बुद्धिमान और वेदों का ज्ञाता था। एक बार आसपास के छोटे-मोटे राजाओं ने मिलकर पटना पर चढ़ाई कर दी। कावी मंत्री ने इस चढ़ाई का हाल नंद से कहा। नंद ने घबराकर मंत्री से कह दिया कि जाओ, जैसे बने उन अभिमानियों को समझा बुझाकर वापस लौटा दो। धन देना पड़े तो वह भी दो। राजाज्ञा पा मंत्री ने उन्हें धन वगैरह देकर लौटा दिया। सच है, बिना मंत्री के राज्य स्थिर हो ही नहीं सकता। एक दिन नंद को स्वयं कुछ धन की जरूरत पड़ी। उसने खजांची से खजाने में कितना धन मौजूद है, इसके लिए पूछा। खजांची ने कहा, महाराज, धन तो सब मंत्री महाशय ने दुश्मनों को दे डाला। खजाने में तो अब नाममात्र के लिए थोड़ा बहुत धन बचा होगा। यद्यपि दुश्मनों को धन स्वयं राजा ने दिलवाया था और इसलिए गलती उसी की थी, पर उस समय अपनी यह भूल उसे न दिख पड़ी और दूसरे के उस्काने में आकर उसने बेचारे निर्दोष मंत्री को और साथ में उसके सारे कुटुंबकों को एक अंधे कुएं में डलवा दिया। मंत्री तथा उसका कुटुंब वहां बड़ा कष्ट पाने लगा। इनके खाने पीने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी दिया जाता था। यह इतना थोड़ा होता था कि एक मनुष्य भी उससे अच्छी तरह पेट न भर सकता था। सच है, राजा किसी का मित्र नहीं होता। राजा के इस अन्याय ने कावी के मन में प्रतिहिंसा की आग धधका दी। इस आग ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। कावी ने तब अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो भोजन हमें इस समय मिलता है उसे यदि हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा सब मिलकर खाया करेंगे, तब तो हम धीरे धीरे सभी मर मिटेंगे और ऐसी दशा में कोरी राजा से उसके इस अन्याय का बदला लेने वाला न रहेगा। पर मुझे यह सहा नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कोरी कुटुंब का मनुष्य राजा से बदला ले, तभी मुझे शांति मिलेगी। इसलिए इस भोजन को वही मनुष्य अपने में से खाए जो बदला लेने की हिम्मत रखता हो। तब उसके कुटुंबियों ने कहा, इसका बदला लेने में आप ही समर्थ देख पड़ते हैं, इसीलिए हम खुशी के साथ कहते हैं कि इस भार को आप ही अपने सर पर लें। उस दिन से उनका सारा कुटुंब भूखा रहने लगा और धीरे धीरे सबका सब मर मिटा। इधर कावी अपने रहने योग्य एक छोटा सा गढ़ उस कुएं में बनाकर दिन काटने लगा। ऐसे रहते उसे कोरी 3 वर्ष बीत गए। जब यह हाल आसपास के राजाओं के पास पहुंचा तब उन्होंने इस समय राज्य को अव्यवस्थित देख फिर चढ़ाई कर दी। अब तो नंद के कुछ होश ढीले पड़े, अकल ठिकाने आ रही। अब उसे न सूझ पड़ा कि यह क्या करे। तब उसे अपने मंत्री कावी की याद आ रही। उसने नौकरों को आज्ञा दे कुएं से मंत्री को निकलवाया और पीछा मंत्री की जगह नियत किया। मंत्री ने भी इस समय तो उन राजाओं से सुलह कर नंद की रक्षा कर ली, पर अब उसे अपना बैर निकालने की चिंता हो रही। वह किसी मनुष्य की खोज करने लगा जिससे उसे सहायता मिल सके। एक दिन कावी किसी वन में हवाखोरी के लिए गया हुआ था। इसने वहां एक मनुष्य को देखा कि जो कांटों के समान चुभने वाली दूबा को जड़मूल से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। उसे एक निकम्मा काम करते देखकर कावी ने चकित होकर पूछा, ब्राह्मण देव, इसे खोदने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों बेफायदा इतनी तकलीफ उठा रहे हो? इस मनुष्य का नाम चाणक्य था। इसका उल्लेख ऊपर आ चुका है। चाणक्य ने तब कहा, वाह महाशय, इसे आप बेफायदा बतलाते हैं। आप जानते हैं कि इसका क्या अपराध है? सुनिए, इसने मेरा पाँव छेद डाला और मुझे महाकष्ट दिया, तब मैं ही क्यों इसे छोड़ने चला? मैं तो इसका जड़मूल से नाश कर ही उठूंगा। यही मेरा संकल्प है।
तब कावी ने उसके हृदय की थाह लेने के लिए कि इसकी प्रतिहिंसा की आग कहाँ जाकर ठंडी पड़ती है, कहाँ तो महाशय अब इस बेचारी को क्षमा कीजिए, बहुत हो चुका। उत्तर में चाणक्य ने कहा, नहीं, तब तक इसके खोदने से लाभ ही क्या जब तक कि इसकी जड़ें बाकी रह जाएं। उस शत्रु के मारने से क्या लाभ जबकि उसका सिर न काट लिया जाए। चाणक्य की यह ओजस्विता देखकर कावी को बहुत संतोष हुआ। उसे निश्चय हो गया कि इसके द्वारा नंदकुल का जड़मूल से नाश हो सकेगा, इससे अपने को सहायता मिलेगी। अब सूर्य और राहु का योग मिला देना अपना काम है। किसी तरह नंद के संबंध में इसका मनमुटाव करा देना ही अपने कार्य का श्रीगणेश हो जाएगा। कावी मंत्री इस तरह का विचार कर ही रहा था कि प्यासे को जल की आशा होने की तरह का योग मिल ही गया। इसी समय चाणक्य की स्त्री यशस्वती ने आकर चाणक्य से कहा, सुनती हूँ राजा नंद ब्राह्मणों को गोदान किया करते हैं, तब आप भी जाकर उनसे गौ लाइए न। चाणक्य ने कहा, अच्छी बात है, मैं अपने महाराज के पास जाकर जरूर गौ लाऊंगा। यशस्वती के मुंह से यह सुनकर कि नंद गौ का दान किया करता है, कावी मंत्री खुश होता हुआ राजदरबार में गया और राजा से बोला, महाराज क्या आज आप गौएं दान करेंगे? ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की योजना की जाए। महाराज, आपको तो यह पुण्य कार्य करना ही चाहिए। धन का ऐसी जगह सदुपयोग होता है। मंत्री ने अपना चक्र चलाया और वह राजा पर चल भी गया। सच है, जिनके मन में कुछ और होता है, जो वचनों से कुछ और बोलते हैं, तथा शरीर जिनका माया से सदा लिपटा रहता है, उन दुष्टों की दुष्टता का पता किसी को नहीं लग पाता। कावी की सत्सम्मति सुनकर नंद ने कहा, अच्छा, ब्राह्मणों को आप बुलवाइए, मैं उन्हें गौएं दान करूंगा। मंत्री जैसा चाहता था वही हो गया। वह झटपट जाकर चाणक्य को ले आया और उसे सबसे आगे रख आसन पर बैठा दिया। लोभी चाणक्य ने तब अपने आसपास रखे हुए बहुत से आसनों को घर ले जाने की इच्छा से इकट्ठा कर अपने पास रख लिया। उसे इस प्रकार लोभी देख कावी ने कपट से कहा, पुरोहित महाराज, राजा साहब कहते हैं और बहुत से ब्राह्मण विद्वान आए हैं, आप उनके लिए आसन दीजिए। चाणक्य ने तब एक आसन निकाल कर दे दिया। इसी तरह मंत्री ने उससे सब आसन रखवाकर अंत में कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं तो पराया नौकर हूँ, इसलिए जैसा मालिक कहते हैं उनका हुक्म बजाता हूँ। पर जान पड़ता है कि राजा बड़ा अविचारी है, जो आप जैसे सरीखे महाब्राह्मण का अपमान करना चाहता है। महाराज, राजा का कहना है कि आप जिस अग्रासन पर बैठे हैं उसे छोड़कर चले जाइए। यह आसन दूसरे विद्वान के लिए पहले ही से दिया जा चुका है। यह कहकर ही कावी ने गर्दन पकड़ चाणक्य को निकाल बाहर कर दिया। चाणक्य एक तो वैसे ही महाक्रोधी और उसका ऐसा अपमान किया गया और वह भी भरी राजसभा में। तब तो अब चाणक्य के क्रोध का पूछना ही क्या। वह नंद वंश को जड़मूल से उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प कर जाता जाता बोला कि जिसे नंद का राज्य चाहना हो वह मेरे पीछे पीछे चला आवे। यह कहकर वह चलता बना। चाणक्य की इस प्रतिज्ञा के साथ ही कोई एक मनुष्य उसके पीछे ही गया। चाणक्य उसे लेकर उन आसपास के राजाओं से मिल गया और फिर कोई मौका देख एक घातक मनुष्य को साथ ले वह पटना आया और नंद को मरवाकर आप उस राज्य का मालिक बन बैठा। सच है, मंत्री के क्रोध से कितने राजाओं का नाम इस पृथ्वी पर से न उठ गया होगा। इसके बाद चाणक्य ने बहुत दिनों तक राज्य किया। एक दिन उसे श्रीमहीधर मुनि द्वारा जैन धर्म का उपदेश सुनने का मौका मिला। उस उपदेश का उसके चित्त पर खूब असर पड़ा। वह उसी समय सब राजकाज छोड़कर मुनि बन गया। चाणक्य बुद्धिमान और बड़ा तेजस्वी था, इसलिए थोड़े ही दिनों बाद उसे आचार्य पद मिल गया। वहां से कोरी 500 शिष्यों को साथ लिए उसने विहार किया। रास्ते में पड़ने वाले देशों, नगरों,
और गांवों में धर्मोपदेश करता और अनेक भव्यजनों को हितमार्ग में लगाता वह दक्षिण की ओर बसे हुए वनवास देश के क्रौंचपुर में आया। इस पुर के पश्चिम किनारे कोरी अच्छी जगह देख इसने संग को ठहरा दिया। चाणक्य को यह मालूम हो गया कि उसकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई, इसलिए उसने वहीं प्रायोगमन संन्यास ले लिया। नंद का दूसरा मंत्री सुबंधु था। चाणक्य ने जब नंद को मरवा डाला तब उसके क्रोध का पार नहीं रहा। प्रतिहिंसा की आग उसके हृदय में दिनरात जलने लगी, पर उस समय उसके पास कोई साधन बदला लेने का न था, इसलिए वह लाचार चुप रहा। नंद की मृत्यु के बाद वह इसी क्रांचपुर में आकर यहाँ के राजा सुमित्र का मंत्री हो गया। राजा ने जब मुनिसंग के आने का समाचार सुना तो वह उसकी वंदना पूजा के लिए आया। बड़ी भक्ति से उसने सब मुनियों की पूजा कर उनसे धर्मोपदेश सुना और बाद उनकी स्तुति कर वह अपने महल में लौट आया। मिथ्यात्वी सुबंधु को चाणक्य से बदला लेने का अब अच्छा मौका मिल गया। उसने उस मुनिसंग के चारों ओर खूब घास इकट्ठा करवाकर उसमें आग लगवा दी। मुनिसंग पर हृदय को हिला देने वाला बड़ा ही भयंकर उपसर्ग हुआ सही, पर उसने उसे बड़ी सहनशीलता के साथ सह लिया और अंत में अपनी शुक्लध्यान रूपी आत्मशक्ति से कर्मों का नाश कर सिद्धक्ति लाभ की। जहाँ राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, दुख, चिंता आदि दोष नहीं है और सारा संसार जिसे सबसे श्रेष्ठ समझता है। चाणक्य आदि निर्मल चरित्र के धारक ये सब मुनि अब सिद्धक्ति में ही सदा रहेंगे। ज्ञान के समुद्र ये मुनिराज मुझे भी सिद्धक्ति का सुख दें।